नमस्ते, मैं हूं सीमा, अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ईएफटी प्रैक्टिशनर, एनएलपी ट्रेनर, लाइफ कोच एंड अ टैरो रीडर। मैं आज बात कर रही हूं आपसे 2025 में जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 को किसी भी महीने में 2025 में हुआ है, उनके लिए अभी कार्ड्स अभी से क्या गाइड कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और मैं अभी से ही आपको रीडिंग दे रही हूँ, तो आप इसको सेव करके रख लीजिए क्योंकि ये गाइडेंस की जैसे काम करेगा। और सबसे पहले आप एक शांत जगह पे बैठ जाइए और कनेक्ट होइए कार्ड्स के साथ, बिकॉज अगर आपको रेजोनेट करना है रीडिंग के साथ तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। आप मेरे साथ बैठें, लीजिए लंबी गहरी सांस, छोड़ें और छोड़ें। और अब हम इन्वोक करें अपनी डिवाइन एनर्जीज को, एंजल्स को, गाइड्स को, कि वो यहाँ मौजूद रहें और हमारे लिए 2025 कैसे रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। मैं अंत में आपको कुछ स्विच वर्ड्स की रेमेडीज भी देने वाली हूँ, जिसको आप अभी से चैंट करना शुरू करेंगे। जैसे ही वीडियो मिलता है उसको चैंट करना शुरू करेंगे, ताकि हम पहले ही अपना रास्ता क्लियर कर लें और जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या और पॉजिटिविटी आए, उसके लिए हम अभी से ही एक बांध सा बांध देंगे। तो आइए हम खोलते हैं ये हमारे लिए 2025 2 नंबर वालों के लिए क्या लेके आया है। बिल्कुल आराम से बैठे, रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस लेते जाएं। 2025 हमारे लिए क्या लेके आया है। मैं भी 2 नंबर वाली हूँ, तो मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट है जितना कि आप लोगों को हो रहा है कि ये मेरे लिए नया साल कैसा रहने वाला है। और मैं कल से इसकी प्रिपरेशन करने वाली हूँ जैसी कार्ड्स की रीडिंग मेरे सामने आती है। तो आप लोग तैयार रहिए, सुनिए ध्यान से। अब देखिए, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है और ये हमारा इस तरीके से कार्ड आ रहा है। तो हाँ, देखते हैं हम कार्ड हमारे लिए क्या कह रहा है। मैंने कुछ ज्यादा ही खोल लिए थे कार्ड। तो देखिए, जो 2024 जो गया है या जाने वाला है या उससे पहले वाला साल है, वह हमने देखा है कि जितनी हमें एनर्जी, जितनी हमें तैयारी करके अपना काम करना चाहिए था, जितने हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, उतने नहीं मिल पाए, क्योंकि कुछ हमारे साथ ये चैलेंजेस आए, वो है कुछ हमारे साथ धोखे हुए हैं, चीटिंग्स हुई हैं। इस वजह से हम उस तरीके से अपने एनर्जीज उस काम में नहीं लगा पाए हैं। इस बार ये आपको सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इमोशनली भी, कॉन्शियसली आप टूटे हैं, कहीं जिनसे आप कनेक्ट हो गए, जिनसे पार्टनरशिप करनी चाहिए, कनेक्ट हुए, क्योंकि एस ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके साथ कुछ आपका दिल का कनेक्शन, आप इमोशनली कनेक्ट हो गए थे और वहां से आपको झटका लगा है, धोखा हुआ है। आपको संभल के रहना है। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये है कि आपके पास बहुत सारे नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कुछ ऐसे नए मैसेजेस आने वाले हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल रहने वाले हैं आपके लिए। आपके पास्ट में आपने कुछ अच्छे कर्मास किए थे, क्योंकि जजमेंट कार्ड है और रीबर्थ का कार्ड है। आप देखिए, कॉफिन में से बच्चे निकल रहे हैं, मेल फीमेल बाहर निकल रहे हैं और डिवाइन यानी एंजल्स ऊपर से ट्रम्पीट बजा रहा है। इसका मतलब ये रीबर्थ का अनाउंसमेंट है। आपका रीबर्थ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप संभले नहीं, आप फिर भी धोखे खाते रहे। और अब आपको समझ आनी चाहिए कि आपको इन चीज़ों से बचना है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कह रही है कि कुछ प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। इमोशनल होके तो हमने बहुत देख लिया, लेकिन ये जो सोर्ड है, ये हमें तलवार जो है, ये एयर साइन है। एयर साइन वाले लोग प्रैक्टिकल होते हैं। और यहाँ पे अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो मैं ये बोलूंगी, अगर फीमेल्स है तो उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। अगर मेल है तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो आपको प्रैक्टिकली सोचने के लिए मजबूर करेंगी। आपके रिश्ते जो हैं, घर से जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। थोड़ी चिंता हो सकती है आपके फादर के हेल्थ को लेके, या कुछ अगर आपके फादर हैं तो। यहाँ पे मुझे एम्परर रिवर्स दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे संभलने की जरूरत है। यहाँ के लिए मैं आपको स्विच वर्ड देने वाली हूँ। आपकी जर्नी में जो आप रुके पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। अब आपको हुक और क्रुक आगे बढ़ना ही है। द मैजिशियन रिवर्स आ रहा है। और जो ये हर्मिट कार्ड है, ये कह रहा है आपने बहुत अकेलेपन की जर्नी झेल ली है, आपको अब अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत विजडम भी ले ली। सी, इसके हाथ में एक टॉर्च दिख रही है।
ये बता रही है कि हमने बहुत लोनलीनेस में जिंदगी निकाल दी है, और ये जो रोशनी है, ये जो टॉर्च है, अब हमें लोगों को गाइड करने के लिए, पाथ दिखाने के लिए, अगर आप कोच हैं, गाइड हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो आप लोगों को पाथ दिखाने का काम करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, और आप उनको उनकी प्रॉब्लम से हुक कैसे भी निकालेंगे। तो ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। लेकिन फिर भी मैं क्या कहती हूँ कि अगर मैं ओशो कार्ड देखती हूँ, तो ओशो कार्ड हमें 3 ओशो कार्ड्स निकालते हैं हम, और ओशो कार्ड्स हमें क्या कहते हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, देखते हैं। नथिंगनेस का कार्ड है, ये हमें बता रहा है कि हमें ज्यादा बस सरेंडर करना है यूनिवर्स को, यूनिवर्स हमारे लिए क्या करेगा। और ये फिर आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है, तो हमें आइसोलेशन से बचना है, क्योंकि आइसोलेशन से बचना है और हमें मिक्सअप होना है चीजों के साथ, लोगों के साथ, ताकि जो हमने अपने दिमाग में इल्यूजन्स क्रिएट करे हुए हैं उससे हम बाहर निकल जाएं। और क्योंकि यू आर वेरी इनोसेंट, सो इनोसेंस के कारण आपको कई बार, जो मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे साथ चीटिंग्स हुई हैं, उनसे बचने की जरूरत है। और आप जहां भी फंसे हुए हैं उससे बाहर देखिए, दुनिया देखिए, आपको समझ आएगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और जो भी आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं वो सारे लोग आपके सामने आ ही जाएंगे। जो भी माइंड गेम्स आपके साथ अब तक खेल चुके हैं, तो आपको अभी जितनी भी मैंने पहले भी जो स्प्रेड निकाला उसमें भी यही था कि आपके साथ बहुत चीटिंग हुई है। तो ये जो माइंड गेम्स जिन भी लोगों ने आपके साथ खेले हैं, उनको खुद को पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, वो शर्मिंदा हैं। और लेकिन आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, उनकी बातों में आने से कोई फायदा नहीं है। अब आती है बात आपको स्विच वर्ड्स की। मैंने भी एनर्जी चेक कर ली है, तो एज यूजुअल आपको सुबह उठ के सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आप उठेंगे, बिस्तर छोड़ने के पहले आप बहुत फ्रेश उठते हैं, बहुत अच्छा होता है, फिर भी मैं बोलूंगी आप कैंसिल को जरूर चैंट करें। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जो भी आपका नेगेटिव थॉट रात का रहा हो, कुछ भी रहा हो, उसको चैंट करें। 1 मिनट तो देंगे उसको, 1 मिनट में हम काफी बार बोल लेंगे। और उसके बाद जो एक नया सूरज उग रहा है, गोल्डन सनराइज को भी हम 2 मिनट चैंट करेंगे, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज। और जो ये इमोशनली हम हर्ट हुए हैं, इस गैप को फिल करने की, उस अपने अनाहत चक्रा को हील करने की जरूरत है। इसके लिए हम ग्रीन लाइट को विजुलाइज करेंगे कि हमारे ऊपर ग्रीन लाइट आ रही है, और हम चैंट करेंगे डिवाइन लव, डिवाइन लव, डिवाइन लव। और साथ में मनी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हम एक और स्विच वर्ड चैंट करेंगे, कुंडल कवच, कुंडल कवच। हम अपने ऊपर चारों तरफ एक कुंडल कवच बना के रखेंगे ताकि हमें कोई चीट ना करे, हम प्रोटेक्टेड रहें। और मनी के लिए तो सबसे अच्छा जो हमारा वैदिक स्विच वर्ड है, श्रीम। मन लगा के उसके बाद 10 मिनट की आप श्रीम की चैंटिंग करिए। मैं जो अपनी वर्कशॉप में कराती हूँ, मैं बोलती हूँ आप कुबेर मुद्रा लगा लीजिए, इनको बंद करिए, तीनों उंगलियों को जोड़ लीजिए, हाथों को ऐसे रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, और फिर हम बोलेंगे श्री श्री। अब हमने क्या किया, जब सांस खींची, श्रीम को ऊपर लेके गए, म की फ्रीक्वेंसी को यहाँ हमने वाइब्रेट किया, तो हमारे जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं खुलेंगे। मैं अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देख रही हूँ, मनी फ्लो एकदम से इंक्रीज हुआ है। आप भी अपने ब्लॉकेजेस को हटाइए, इन स्विच वर्ड्स को चैंट करिए, और फिर आपको लगता है कि आपको आगे गाइडेंस चाहिए, तो पर्सनली आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9820127053 पे। एंड आप जरूर कमेंट करिएगा कि क्या आप रेजोनेट कर रहे हैं, और आप नए साल का किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। आप पर्सन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं ताकि हम अपने आने वाले हर्डल्स को पहले ही साफ कर सकें और सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू।